आज एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है और वो है कैलेंट इस्पात का। इस कंपनी के नतीजे आप देखिए, कंपनी की आय में 38% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 5% से बढ़ के 8% के आसपास है। कंपनी का मुनाफा जो है 7 गुना हो चुका है। करीब करीब 50 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मुनाफा है वो निकल के आया है। तो नतीजे कंपनी के काफी दमदार है और इन नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ मिस्टर मयंक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। सर, इस बार हम देख रहे थे अक्रॉस स्टील कंपनीज या फिर मेटल एंड मेटल रिलेटेड कंपनीज नतीजे काफी कमजोर आए थे, लेकिन आपके कंपनी के नतीजे जो है वो काबिले तारीफ है। 38% आय में ग्रोथ, मार्जिन आपके बड़े हैं, मुनाफा आपका 7 गुना हो चुका है। सर, ऐसे कैसे हुआ? इतनी अच्छी ग्रोथ कहां से आई सर? गुड आफ्टरनून वरुण जी, दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। क्वार्टरली रिजल्ट्स और हाफ ईयरली रिजल्ट्स हम लोगों के निश्चित रूप से बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि बाकी स्टील सेक्टर्स को जैसे आपने बोला अगर देखते हैं तो सबके मुनाफे, टर्नओवर, सारी चीजों में गिरावट आई है, काफी मेजर गिरावट आई है। जबकि हम लोगों का कम से कम रेवेन्यू की बात करें तो 38% का ग्रोथ है और प्रॉफिट की बात करें तो 350% के लगभग का ग्रोथ है। ये बेसिकली हम लोगों ने अपनी कैपेसिटीज एनहेंस की है और पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कैपेसिटीज के साथ साथ अपने प्लांट को एफिशिएंट बनाने के लिए काफी खर्चा किया है। हमने पावर की कॉस्ट को डाउन करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। हम लोगों ने हम लोग को, क्योंकि एक्सपेंडेड कैपेसिटीज इनफैक्ट Q1 में कमीशन हुई थी, तो Q1 में सर्टेन टीथिंग इश्यूज के कारण ये स्मूथ प्रोडक्शन में आई है Q2 में, जिसकी वजह से हम लोगों की क्वांटिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी तेज उछाल आया है। तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स काफी एक्सीलेंट है, काफी एंथुजियास्टिक है और हम लोगों को अंदर इसको लेके काफी उत्साह है। डेफिनेटली सर, तो उत्साह तो होना भी चाहिए सर, क्योंकि जहां इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म कर रही है वहां आपकी कंपनी ने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन सर, ये 8% के आसपास एबिटा मार्जिन आपके आए हैं, क्या इन लेवल्स पे सस्टेनेबल है? और जिस तरह से बाकी कंपनियों में हमने देखा था कि उनके प्रोडक्ट्स जो है उनकी कीमतें गिरी थी, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े थे, उसका इंपैक्ट हुआ था। आपकी कंपनी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा? मार्जिन इन लेवल पे सस्टेन रहेंगे? देखिए, कोशिश तो यही है कि मार्जिन सस्टेन हो। हाउएवर डिमांड एंड सप्लाई रेशियो से ये गवर्न होंगी चीजें। मार्केट में काफी गिरावट भी आई निश्चित रूप से, जो आप कह रहे हैं काफी चैलेंजिंग था Q2 हम लोगों के लिए भी, क्योंकि कोल की क्राइसिस थी, वॉर की वजह से रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का इशूज भी था, प्राइसेस काफी ज्यादा स्टील के बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में भी, जो खरीदार हैं उनमें भी एक हिचक पैदा होती है। तो ये सारे काफी चैलेंजिंग रहा Q2, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जिसको हम लोगों ने बहुत बखूबी उसको हैंडल किया, बहुत डायनामिकली इसको हैंडल किया। कोल की अवेलेबिलिटी और कोल के प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग में हमने मल्टी डायनामिक पोर्ट अरेंजमेंट्स और सोर्सिंग करके इसको किसी तरह से स्टील स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कंट्रोल रखा कोल प्राइसेस को, जिसका परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट अच्छे रहे। और निश्चित रूप से हम इस पे मेहनत करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये रिजल्ट हम लोग इंटैक्ट रख सकें। डेफिनेटली सर, तो रिजल्ट्स इंटैक्ट रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो सरकार ने लगातार जो एक्सपोर्ट्स पर स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स के जो ड्यूटी लगाई है उसका, और अब तो माना जा रहा है कि शायद बजट तक वो ड्यूटी हटे भी ना, इसका आपकी कंपनी पे कितना इम्पैक्ट होगा और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन स्टील, हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टील बनाते हैं एंड कंस्ट्रक्शन स्टील पहले भी एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हमारी गुजरात यूनिट से बिलेट वगैरह का होता है इंटरनेशनल मार्केट में, बट उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से निश्चित रूप से स्टील के प्राइसेस में काफी गिरावट आई है। और बजट तक जो सरकार का मन है कि बजट तक इसको न रिव्यू किया जाए, मेरे तो रिक्वेस्ट सरकार से यही रहेगा कि अब ये समय आ गया है जब इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टील प्राइसेस टोटली कंट्रोल में आ चुकी हैं। स्टील प्राइसेस बढ़ने की वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी और इस समय इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सपोर्ट का एक हब बन सकता है स्टील का, क्योंकि चाइना से लोग थोड़ा सा, जो पिछले दिनों चाइना का रवैया रहा है, कोविड में रहा है, उस वजह से इंडिया इज द प्रेफर्ड बायर फॉर वर्ल्ड नाउ और हमें इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना होगा। हम बहुत ज्यादा टाइम तक गवर्नमेंट अगर इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के रखेगी तो ये निश्चित रूप से उदासीनता का माहौल बनेगा स्टील सेक्टर में, जो कि फ्यूचर के हिसाब से ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2030 तक अपने प्रोडक्शन को 125-150 मिलियन के रेंज में, जो प्रोडक्शन है स्टील का इंडिया का, इसको 300 मिलियन ले जाने का एक टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 2030 तक। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करेंगे।
तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टील ड्यूटी को रिव्यू करना चाहिए एट द अर्लीस्ट। अदरवाइज ये जो 2030 का गवर्नमेंट का टारगेट है 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन पहुंचाने का हिंदुस्तान में, ये कहीं ऐसा ना हो कि सपना ही रह जाए। ओके, डेफिनेटली। तो सरकार से एक गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इसको रिव्यू किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आपकी कंपनी ने क्योंकि इस क्वार्टर में काफी बेहतर ग्रोथ डिलीवर की है, तो इस पूरे साल के लिए अगर आप कोई ग्रोथ गाइडेंस दे पाए, किस तरह की आय और मुनाफे में आपकी कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, कोई नंबर अगर आप पैक कर सकें? देखिए, नंबर देना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल है स्टील सेक्टर में। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टील के बिजनेस में जिसमें हम लोग हैं, उसमें हम लोगों की जो प्रेजेंस है यूपी और गुजरात में, ये दो सबसे डेवलपिंग स्टेट्स हैं आज की डेट में हिंदुस्तान के। और डिमांड हम लोगों को काफी स्ट्रांग लगती है ग्राउंड लेवल पे। और हमने जितने भी पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसका नतीजा Q2 में एक तरह से आना शुरू हुआ है और अगले 6 माह में पूरा इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। इसमें हमारी कैपेसिटी जो बढ़ी है उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और काफी हम लोगों ने कॉस्ट रिड्यूस की है, एफिशिएंसीज इंप्रूव की है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी हम गए हैं, पावर हमने 100% अपना कैप्टिव कर लिया है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से Q2 भी शानदार आया है। और अगले 6 महीने की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन का टाइम है, ये इट्स लाइक अ सीजन पीरियड फॉर अस। तो कोई गिरावट की मुझे कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं। और आई होप मार्केट पॉजिटिव रहे और जो हम सोच रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे तो परिणाम काफी अच्छे आएंगे। अगले हाफ H2 में भी परिणाम काफी अच्छे रहेंगे। टू में भी जो परिणाम है वो काफी अच्छे रह सकते हैं, जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने अभी डिलीवर की है और जो एक्सपांशन कंपनी ने किए है उसका इंपैक्ट जो है शायद आपको H2 में देखने मिलेगा। तो H2 और भी बेहतर रह सकता है। शुक्रिया अग्रवाल साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पे बात करने के लिए। तो ये थे